हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आज आपके लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत ही शानदार न्यूज़। और साइंस में ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपके करंट अफेयर में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 टेस्ट को मंजूरी दी है और ये टेस्ट जो होता है वो एक क्रिस्पर बेस्ड टेस्ट होता है और इसी टेस्ट को हम लोग बेसिकली फेल्यूडा के नाम से जानते हैं। फेल्यूडा जो नाम आया है वो बेसिकली FN केस 9 से लिया गया है, लेकिन इसे हम लोग फेल्यूडा के नाम से जानते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा सुनने में झकास लगता है। ये टेस्ट RT-PCR से ज़्यादा एफिशिएंट माना गया है। इस टेस्ट का कॉस्ट भी काफ़ी अच्छी है, तो इसीलिए ये RT-PCR से कहीं ज़्यादा बेहतर और कहीं ज़्यादा तेज़ है। बाकी बात करूँ ये कैसे काम करता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा। वीडियो को लगातार देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी। आपको पता है कि कोविड एक काफ़ी खतरनाक बीमारी है और कोविड एक ऐसा वायरल इन्फेक्शन है जिससे अभी भी दुनिया जूझ रही है और देश को ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग की ज़रूरत है। पर लोग जो हैं वो कॉस्ट को बचाने के लिए क्या काम कर रहे हैं कि भैया टेस्ट करवा ही नहीं रहे हैं। तो समझ में ये आता है कि अगर इस देश में प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो इतना ज़्यादा सिंपल और आसान है और सस्ता है, तो क्यों ना कोविड टेस्ट को भी सस्ता बना दिया जाए। तो क्योंकि टेस्टिंग होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिटेक्ट हो पाएंगे और डिटेक्ट होंगे तो जो हमें एंटीवायरल या फिर जो भी हमारी वैक्सीन्स हैं उनको बांटने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो SARS-CoV-2 वायरस के लिए ये फेल्यूडा टेक्निक अभी तक की सबसे बेस्ट टेक्निक मानी जा रही है। आइए जानते हैं कि क्या होती है फेल्यूडा। ये टेस्ट बनाया गया है, ये टेस्ट बेसिकली कई लोगों ने मिल करके डिज़ाइन किया, कई कंपनियों ने मिल करके इसके साथ में कोलैबोरेशन किया है। देखिए टाटा ग्रुप तो आपको पता है कि जानी जाती है, बेसिकली ऐसे टाइम पे वो काफ़ी मदद करते हैं। और टाटा ग्रुप की मैं बात करूँ, उसके बाद CSIR और भारत की ICMR, ये दोनों भारत की शान है। और ये इन तीनों ने कोलैबोरेट करके एक रिसर्च टीम जिसको लीड किया था देवज्योति चक्रवर्ती और सौविक मैटी ने, उनके अध्यक्षता मतलब उनके लीडरशिप में इन्होंने इस टेस्ट किट को जो है वो तैयार किया हुआ है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये एक सिंपल टेस्ट होता है, सिंपल पेपर स्ट्रिप टेस्ट होता है। बात करूँ तो ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है या फिर बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे कि हम लोग करते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट। तो यहाँ पे जान लेते हैं कि सबसे पहले ये कैसे काम करता है, क्योंकि यही जानना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि अभी तक हम लोग RT-PCR का इस्तेमाल कर रहे थे और आपको ये भी पता है कि हम लोग बेसिकली क्या कर रहे थे कि RNA से DNA को पहले कन्वर्ट कर रहे थे। वायरल RNA को हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे थे? DNA में कन्वर्ट कर रहे थे, ताकि हम उसको जान सकें कि आखिर इसको हम कैसे इससे बचने के उपाय ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया कि जो Cas9 प्रोटीन का इस्तेमाल किया गया। तो Cas9 जो प्रोटीन या CAS9 जो प्रोटीन थी, उसको पहले भी हम लोग DNA को डिटेक्ट करवाने के लिए, वायरल DNA को डिटेक्ट कराने के लिए इस्तेमाल में लाते थे। अब इसमें क्या किया जाता है कि इसमें यही चीज़ हम लोग करते हैं कि जो वायरल जो हमारा RNA होता है उसको सबसे पहले हम लोग DNA में ट्रांसफॉर्म करते हैं। DNA में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम लोग PCR मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमें उससे ज़्यादा कॉपी मिल जाए। तो सबसे पहला काम है सैंपल ले लो। सैंपल कहाँ से लोगे? नेसल से ले सकते हो, लेकिन अब खुद मत लेना शुरू करना, बहुत ही केयरफुली इस चीज़ को करा जाता है। तो यहाँ पे क्या किया गया कि सबसे पहले जो हमारा वायरल RNA होता है या फिर जो हमारा वायरल RNA है उसको हमने क्या करना है? आइसोलेट कर लेना है। वो आपको पता है आप नहीं कर पाओगे, तो वो टेस्टिंग उसी में। तो वो आइसोलेट होने के बाद उस RNA को क्या किया जाता है कि वो RNA हमारा, हम उसको ले लेते हैं और उसके PCR की कॉपी बनाते हैं। जब PCR की कॉपी बनती है तो वहाँ से हम उसका DNA बना लेते हैं और DNA बनाने के बाद हम लोग Cas9 प्रोटीन को वहाँ पे डालते हैं। और जब Cas9 प्रोटीन को हम लोग उस DNA के साथ में ऐड करते हैं, अगर उस DNA में हमें वायरल का इन्फेक्शन देखने को मिलता है, तो फिर अगर उस कोविड का इन्फेक्शन है या फिर उस कोविड का DNA देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन में हम ये करते हैं कि वहाँ पे हमें पेपर स्ट्रिप पे 2 लाइनें दिखाई देंगी। अगर वहाँ पे हमें 1 लाइन दिखाई देती है तो मतलब आदमी जो है वो निगेटिव है, अगर हमें 2 लाइन वहाँ पे दिखाई देती है तो मतलब आदमी जो है वो क्या है? पॉजिटिव है। तो इस तरीके से ये टेक्निक काम करती है। मैंने जो बताया आपको समझ में आया? फेल्यूडा टेस्ट जो होता है वो तकरीबन कम से कम 30 मिनट के अंदर आपको रिजल्ट प्रोवाइड करा देगा, जो कि इसे RT-PCR से ज़्यादा शक्तिशाली और ज़्यादा तेज़ बनाता है। ये आपको 97% तक
कंप्लीट रिजल्ट देता है। 97% तक इसके सक्सेसफुल रिजल्ट के रेशियो निकल करके आए हैं। द टेस्ट ऑल्सो लेस एक्सपेंसिव जो है केवल 500 रुपये में या 600 रुपये के अंदर आप इस टेस्ट की कॉस्ट को कर सकते हो और ये टेस्ट करा सकते हो। तो हर कोई इसके लिए कॉस्ट एफिशिएंट है, हर कोई इस कॉस्ट को पे कर सकता है, चाहे जितना भी गरीब हो चाहे जितना भी अमीर हो। और मैं कहता हूँ यार ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपने टेस्ट को नहीं कराते थे। खैर अभी तो काफ़ी चीज़ें काफ़ी नॉर्मल है, लेकिन अब इस टेस्ट के आने से क्या है कि मान लो कहीं पे भी एग्ज़ाम है या फिर सेंटर है, तो जो छोटे मोटे एग्ज़ाम है वहाँ पे ये टेस्टिंग हो करके वहाँ पे बच्चों को अप्रूव किया जा सकता है एग्जामिनेशन के लिए। मतलब हम फ्यूचर के टेस्टिंग करा करके काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा तैयार हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद है इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नॉलेजेबल लगा हो तो इसको शेयर जरूर करिएगा कि किस तरीके से वैल्यू